फिलहाल खड़े हैं उचाना के मेन रोड पर और आम आदमी पार्टी का कार्यालय पवन फौजी जी के द्वारा आज पूरे उचाना के अंदर, आप सबने पता है अभी 15 अगस्त का पावन दिन है, तो आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मेरे साथ में पवन फौजी जी और साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कराएंगे और साथ में जानने का प्रयास भी कराएंगे आज कैसे मनाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपने हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी सभी प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की मैं शुभकामना भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। एक सैनिक होने के नाते आज का दिन जो आज़ादी का दिन है, बड़ी कुर्बानी के बाद मिला है। हमारे कितने साथियों ने शहीदी दी है, हमारे कितने पूर्वजों ने शहीदी दी है। उस दिन के बाद ये आज़ादी और स्वतंत्रता का दिवस हमारे देशवासियों को हर्ष और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। फौजी साहब, एक आम नागरिक स्वतंत्रता दिवस मनावे है तो शायद कुछ न कुछ मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक हो है, लेकिन जब एक फौजी जो है इस दिन में याद करे तो शायद आपके लिए तो इस दिन जो है बहुत सारा ऊपर है। तो किस तरीके से देखो आप, कितने जो है हमारे शहीदों ने, बहुत सारे हमारे फौजी भाई ने शहीदी दी है, तब जाके ये हमारा देश आजाद हुआ था। तो एक जो फौजी जो बॉर्डर पर लड़ा है, तो किस तरीके का उसका दिमाग में, और जब आप यहाँ क्या स्वतंत्रता दिवस मनाने लग रहे हो तो कैसा फील हो लग रहा है? देखिए, आपने पूछा फौजी और आम नागरिक में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे 140 करोड़ देशवासी सारे के सारे देशभक्त हैं। इसलिए हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के लाल हैं। हमने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी है, अनेकों लड़ाइयां लड़ी हैं। और जब देशभक्ति का जज्बा होता है, जब लड़ाई लड़ते हैं, तो उसको सिर्फ एक देश प्रेम दिखाई देता है और कोई घर परिवार सब भूल जाता है। आज जो है मैं देखने लग रही हूँ महिलाओं की, जितनी पुरुषों की संख्या है उतनी महिलाओं की भी संख्या है। कि मानो अब जो सरकार जो है भागीदारी तय करे है महिलाओं की 50%, वो जो है अब गांव की तबके की महिलाएं भी निकलने लगी है। देखिए, स्वतंत्रता में हमारी बहन बेटियों का भी, चाहे झांसी की रानी की बात हो, चाहे और भी हमारी स्वतंत्रता के अंदर बहुत सी वीर नारियों ने सहयोग किया है, क्योंकि इनका भी इतना ही सहयोग है जितना पुरुषों का है। तो सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो आज ऑफिस का जो है कार्यालय का जो आपने उद्घाटन कराया है, ये पहले से किया हुआ है या आज? उद्घाटन नहीं किया है, ये तो आज सिर्फ 15 अगस्त में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, उस उपलक्ष्य में चाय पानी का प्रोग्राम है। कोई संदेश जो आप देशवासियों ने देना चाहिए? मैं सभी देशवासियों को संदेश देता हूं, क्योंकि हमारे तिरंगे के अंदर 3 रंग हैं, एक जवान का, एक किसान का और एक पहलवान का। आज राजनीति का समय नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दूसरी सरकारें ना किसानों की है, ना जवानों की है, ना पहलवानों की है। मैंने राजनीति से कुछ सवाल भी नहीं किया। इन चीजों से ऊपर उठकर आज बात करना चाहते हैं, क्योंकि देश को बनाने में अहम रोल किसानों का, जवानों का और पहलवानों का रहा है। क्योंकि हमारा जहाँ भी विदेशों में भी परचम लहराया, चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे एशियाड की बात हो, जहाँ भी हमारा परचम लहराया है, वहाँ किसान का बेटा होगा, वहाँ जवान होगा या वहाँ पहलवान होगा, जब जाके हमारा देश का नाम रोशन होता है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं पुनः फिर पूरे प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वैसे तिरंगा यात्रा बहुत से निकालते हैं, लेकिन जो तिरंगा का महत्व एक फौजी जानता नहीं, इससे शायद कौन जाता। जब वो बॉर्डर पर खड़े होता है नहीं, वो केवल मैं भी कारगिल लड़ाई के अंदर 17 नेता से रिटायर आया हुआ हूँ। मैंने लड़ाई लड़ी, मेरे को पता है। जो वो किसी ना परिवार को देखता है, ना अपने घर को देखता है, ना अपने बच्चों को देख पाता है, ना अपने उसके गांव की मिट्टी को देख पाता है, लेकिन उनका उससे ज्यादा योगदान, कहते थे नहीं आप, नारी का। जब वो शहीद हो जाता है, उससे ज्यादा योगदान परिवार को चलाने का एक नारी का होता, इसलिए इसको विधवा नारी का दर्जा दिया जाता। इसलिए जो एक सैनिक जानता है नहीं, वो केवल के बॉर्डर पर या लड़ाई में जाता नहीं, वो ये नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन, वो देश के तिरंगे की लाज बचाने के लिए खड़ा होता है, बाकी कुछ नहीं देखता। इसलिए तिरंगा के अंदर आज जो स्वतंत्रता दिवस के अंदर फौजी ने पता है नहीं, फौजी का अलग ही एक देश के प्रति जो भक्ति है नहीं, सभी और किसी ऐसा भक्त कोई नहीं हो सकता। ये केवल औरतों ने राजनीति स्टडी करते हैं या ढोंग रचते हैं, क्योंकि यदि हर आदमी को 5 साल के लिए यदि सेना भेजा जाए तो, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के अंदर सेना में कोई नाम नहीं है, उसके अंदर कूट कूट की भावना ऐसे भरती जाती है कि वो सिविल में आके भ्रष्टाचार नहीं करेगा, न उसको झूठ बोलना आता, न उसको चोरी करने आती, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करने आता। इसलिए पवन फौजी भी उस तरीके की भावना लेकर राजनीति में आए, इसका कोई मकसद नहीं था। जय हिंद, वंदे मातरम।